मेरा नाम है अशोक। हम छठ पूजा को लेकर के एक स्पेशल स्टोरी लेकर के आए हैं। अभी हम जहां खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये देवरिया का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है और इसका ये तालाब है। इसको हर्षवर्धन के काल का माना जाता है और पूरे बिहार में कहे या पूरे देश स्तर पर कहें तो बहुत ऐसे कम मंदिर हैं, सूर्य मंदिर है जहाँ पर सूर्य मंदिर भी है और जहाँ पर तालाब भी है। लेकिन इसका दुर्भाग्य है कि आज तक न तो जिला प्रशासन ने ही इसका सौंदर्यीकरण किया। बहुत सारे चुनाव आए, चुनाव में बहुत सारे मंत्री से लेकर के विधायक तक बहुत सारे लोग यहाँ आए, लेकिन सबने वादा तो जरूर किया, लेकिन आज तक न ही इसका जीर्णोद्धार हो पाया और न ही सौंदर्यीकरण हो पाया। जबकि देश विदेश से लोग यहाँ जो है छठ पूजा में आते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना तिवारी। अच्छा, ये मुन्ना जी ये बताइए कि क्या महत्व है इसका, कब से है ये मंदिर? ये तो बताया जाता है हमारे पूर्वजों द्वारा या हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि यह बहुत ही पुराना अति प्राचीन मंदिर है और कुछ विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि यह विश्व का प्रथम सूर्य मंदिर है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ होना चाहिए आज तक जो है, एक तो अतिक्रमण भी है, दूसरी चीजें हैं कि काफी जो है अस्त व्यस्त यहाँ है। जिस तरीके से इसका विकास होना चाहिए वो अभी कुल मिलाकर उपेक्षा का शिकार रहा है, उपेक्षा का शिकार रहा है। आज यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, जो स्थानीय विधायक है विश्वनाथ राम, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये मंदिर है इस मंदिर का जीर्णोद्धार कब तक हो पाएगा। तो इस यहाँ पर हमारे स्थानीय विधायक भी आए हुए हैं, जो राजपुर के वर्तमान विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये ऐतिहासिक मंदिर है इसका जो है लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी से माना जाता है और यहाँ देश भर के कोने कोने से लोग आते हैं। वर्तमान में आप विधायक भी हैं यहाँ के, क्या इसका जीर्णोद्धार हो पाएगा? जी, इस सूर्य मंदिर पुरातन धर्म का है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे भी क्षेत्र में पड़ने वाला ये सूर्य मंदिर जो पौराणिक है, ऐतिहासिक है। लेकिन मेरे पिताजी के बाद, जब मेरे पिताजी विधायक थे तो उन्होंने इस अपने निधि से इसकी बाउंड्री का करण मेरे पिताजी के द्वारा हुआ था। उसके बाद जितने भी जनप्रतिनिधि आए इस पे ध्यान नहीं दिया। हमारा इतिहास जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे और हमारा एक इतिहास ही है देवरिया गांव में, जहाँ की सूर्य का मंदिर है। सूर्य जी के भगवान के मंदिर के बाद ये यहाँ इसमें तालाब है, जो तालाब में 7 कुएँ हैं, यहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ। तो इसके लिए मैंने पहले भी जब चुनाव लड़ रहा था तभी मैंने सभी जनता ग्रामीणों के सामने मैंने कसम खाई थी कि मैं चुनाव जीतने के बाद तालाब का सौंदर्यीकरण अवश्य करवा दूंगा। सूर्य मंदिर जो बना है उसमें भी कहीं न कहीं बदलाव की ज़रूरत होगी, जो सौंदर्यीकरण में लाया जा सके, इसके लिए भी मैं काम करूँगा। तो आज का समय ऐसा है कि जनवरी फरवरी में मैंने एक जो संस्था बक्सर में काम कर रही है उस संस्था के माध्यम से मैंने जो मेरा ये इतिहास है इसको बनाने के लिए, इस तालाब का सौंदर्यीकरण कैसे हो, इसके लिए मैंने एसजेवीएन जो बक्सर में काम कर रहा है उससे मैंने आग्रह किया है कि हमारा क्षेत्र जो एक ऐसा जगह है जहाँ केवल सुदूर देहाती इलाका है और यहाँ कोई नदी पोखर गंगा जी नहीं है, जहाँ लोग हमारे हिंदू धर्म की महापर्व, जो आस्था का महापर्व जिसे छठ पर्व करते हैं, जो आने वाला है 2-4 दिन के बाद है, तो हमारे सभी लोग जो धर्मावलंबी हैं वो चाहते हैं कि इसको छठ का जीर्णोद्धार हो। मैंने इससे पहले भी एसजेवीएन से कहा है, एसजेवीएन ने साफ तौर पे कहा है कि माननीय विधायक जी, आपको जनवरी या फरवरी में इसमें काम लग जाएगा ताकि इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो पाएगा। तो हमारे गांव के जनता और महिला जो छठ व्रत करती हैं उनके लिए इसका लाभ मिल पाएगा।
अच्छा विधायक जी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ वादा किया, बहुत जो है हम कहें तो बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ सूर्य मंदिर को लेकर के चुनाव में वादा किया, ठीक है। चूँकि आप तो यहाँ से जुड़े हुए भी हैं, यहाँ की जनता ने आपको वोट भी किया है, तो क्या लगता है कि इस साल जो आने वाला साल होगा उसमें इस मंदिर का जीर्णोद्धार संभव हो पाएगा? देखिए, हम हैं राजनीति में जिस बेस पर हमारे पिता ने इस 1952 के बाद मेरे पिता ने इस मंदिर पे ध्यान दिया तो बाउंड्री हुआ। बाउंड्री के बाद इसमें कोई भी प्रतिनिधि काम नहीं किया, लेकिन हमने पहले भी कहा कि चुनाव के दौरान मैंने संकल्पित हूँ और आज भी मैं संकल्पित हूँ कि इस कार्य को मैं पूरा कराऊंगा। साथ ही साथ गांव के लोगों को आश्वासन में देना चाहिए, पहले चुनाव के दौरान से लेकर आज तक भी मैं कहता हूं कि आने वाले समय में जनवरी या फरवरी में यदि ये विभाग SJVN जो कहा बक्सर में काम कर रहा है, जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, उसने मैंने मांग की है कि एक मेरे क्षेत्र में कुछ राशि लगाएं, फंड लगाएं, ताकि जनता का विकास हो। जो इतिहास है, हमारा इतिहास बचा रहे। इसके लिए सूर्य मंदिर जो हमारा इतिहास है, हमारे पुरातन धर्म का है, इसका इतिहास भी 2500 वर्षों पुराना है। तो ऐसे में हम लोगों के लिए एक विशाल चीज़ है और आने वाले समय में ही नहीं, हम 5 साल के लिए तो विधायक हैं, जनता ने मुझे चुना है उम्मीद के साथ। तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि इस घाट का जीर्णोद्धार मेरे ही द्वारा होगा। बाकी ने जो इस पर राजनीति किया, इस गांव को लोगों को जो ठगने का काम किया गया, बहुत लोगों ने आया, धोखा दिया, वादा किया, धोखा दे के चले गए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे पिता ने, इस गांव से मेरा एक और रिश्ता है, इस गांव से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, इस गांव से मेरा पारिवारिक लगाव है। इस गांव को मैं अपना मानता हूं, सभी हमारे कोई न कोई रूप में रिश्तेदार लगेंगे। इसी भावना से भी मेरे पिता ने इस मंदिर को कुछ दिया है, तालाब को दिया है, तो मैं भी जो संकल्पित हूँ उसी पिता का पुत्र हूँ, तो मैं निश्चित रूप से इस तालाब का सौंदर्यीकरण करवा पाऊँगा। हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि हैं जो अभी परिवर्तन की लहर के बाद आपको मुखिया चुना गया है। एक बड़ी जिम्मेवारी आपके जिम्मे भी है यहाँ पर, जो किस तरीके से जो बातें विधायक जी ने कहा, तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि पूरा हो जाएगा? पूर्ण विश्वास है। उसी उम्मीद से हम लोग विधायक जी के साथ जुड़े हुए हैं। जी, जितना बात विधायक जी कहे हैं, उम्मीद रखते हैं कि अपनी बात पे खरे उतर करके जनता का ये काम इसमें जैसे आप लोग पंचायत स्तरीय जो भी हैं प्रतिनिधि, उनका भी एक बड़ा सहयोग करना होगा। जी। तो वो सहयोग होगा आप लोगों एकदम। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जगी है कि इस जो तालाब है, ये जो मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार होगा और एक जो ऐतिहासिकता इसकी है वो बरकरार रहेगी। बक्सर के देवढ़िया से अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट।